जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, किसी भी काम के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए एक डेट, समय, टाइम निर्धारित होता है। मान लीजिए कि आपको एक किस्त जमा करनी है 5 तारीख को, और अगर आप 5 तारीख को अपनी किस्त जमा करने में फेल हो जाते हैं तो आप क्या 6 तारीख को वही किस्त जमा कर सकते हो? नहीं, फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपको फॉर्म सबमिट करना है किसी जॉब के लिए, नौकरी के लिए, उसकी लास्ट डेट दी हुई है और उस दिन तक आपने जमा नहीं किया, तो क्या आप उस नौकरी के लिए जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते? नहीं कर सकते। इसी तरीके से इसी संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं। महंगाई भत्ते के जो आपके आंकड़े निकलते हैं, सरकार द्वारा उसका तिथि निर्धारित है, पहले कैलेंडर ईयर निकल जाता है 12 महीने का कि किस महीने के किस तारीख को आंकड़े आएंगे, और वो डिपेंड करता है कि उस महीने का लास्ट वर्किंग डे कब है। तो जो आपके आंकड़े जुलाई महीने के आने थे, अगस्त के महीने में उसका लास्ट वर्किंग डे था 30 अगस्त। लेकिन अब ये आंकड़े आपको प्राप्त कब हुए हैं? ये आंकड़े आपको प्राप्त हुए हैं, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, 9 सितंबर 2024 को आखिर भारत सरकार की नींद खुली और ये आंकड़े जारी हुए। इन आंकड़ों में थोड़ी वृद्धि हुई है, और जो वृद्धि हुई है वो हुई है 1.3, यानी कि 1.3 अंक आपका सूचकांक बढ़कर आया है, जो पिछले महीने था उससे। और अब जो आपका सूचकांक हो गया है वो हो गया है इस वक्त 142.7। अगर आप इसे साल दर साल आपस में कंपेयर करें तो ये जो सूचकांक में जो वृद्धि हुई है, अगर इसको साल दर साल आप देखेंगे तो जुलाई 2024 में ये है 2.15%, और यही जुलाई 2023 में था 7.54%। अब किस तरीके से है ये देखो, आपके सामने ग्राफ में दिया गया है। ये 2023 का है और ये 2024 का। तो ये साल दर साल जो परिवर्तन आया वो आया। ये इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है जो बढ़ोतरी हुई है, वो आपकी खाद्य सामग्री है, जो जून के महीने में 148.7 सूचकांक था, अब वो बढ़कर पहुंच गया है 150.4। और थोड़ी सी माइनर वृद्धि हुई है आपके पान, सुपारी, तंबाकू, इसमें। बाकी क्लोथिंग, फुटवियर, इनमें ऑलमोस्ट लगभग सेम है। तो ये आपके आंकड़े जो मिले हैं पिछले महीने में 141.4, और अब है ये आपका 142.7। अब जब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर जो 7th पे कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया है, तो देखते हैं कि जनवरी 2025 से बढ़ने वाला जो महंगाई भत्ता है उसमें आपकी क्या वृद्धि हुई महीने दर महीने। उसके बाद आपको 6 महीने के बाद जो किस्त मिलती है तब जाकर फाइनल होता है। तो ये पहले महीने के आंकड़े हैं। और जुलाई 2024 का तो आपको पता है 53% कंफर्म हो चुका है, यानी अभी गवर्नमेंट की मोहर नहीं लगी है। जिस दिन उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, 3% ही बढ़ना है। तो इसको देखिए ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर के अंदर कि ये कितना। देखिए डीए कैलकुलेटर फ्रॉम जुलाई 2024, ये आपका ऑनलाइन है। हर महीने का ये कैलकुलेट होके आता रहता है, और आपको हर 6 महीने पर इसका DAR महंगाई भत्ता और महंगाई राहत किस्त के रूप में सर्विंग और रिटायर्ड जवानों को, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को मिलता रहता है। अब देखिए जो आपके आंकड़े आए हैं 142.7 जुलाई के महीने में, तो ये बढ़कर पहुंचा आपका 53.64, यानी कि आधा % महंगाई भत्ता बढ़ा है। जुलाई के जो आंकड़े हैं उनको मिला के, थोड़ा इसमें जून के भी थे, क्योंकि राउंड ऑफ नहीं होता है। अगर राउंड ऑफ होता तो भी 50% से नीचे था, वो आपको मिलना नहीं था। लेकिन यह राउंड ऑफ का ऑप्शन है नहीं। अगर 53.94 भी होता तो भी आपको 3% ही मिलता। तो ये है इंफॉर्मेशन महंगाई भत्ता के संदर्भ में, जो कि आपको जनवरी 2025 से मिलने वाला है, उसके संदर्भ में। अब ये डेट क्यों डिले हो रही है, बार बार इतना लेट क्यों आ रहा है, इसके ऊपर आप अपने कमेंट्स अवश्य दें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।